हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी जो टीचर है वो एक ही मेथड से बार बार पढ़ा रहा है, उसकी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जब टीचर अपनी स्किल के अंदर कोई चेंज नहीं करता है तो वो क्या है, जिससे क्या स्टूडेंट क्या है उससे बोर हो जाते हैं, तो स्टूडेंट को वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो एक टीचर को जो क्या है उसकी जो पढ़ाने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, उसको अपनी बिहेवियर के अंदर थोड़ा चेंज करना चाहिए, जिससे क्या है जो स्टूडेंट है वो बोर ना हो और स्टूडेंट का अटेंशन जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बना रहे और स्टूडेंट थोड़े मोटिवेट होते रहें। तो इसके लिए टीचर जो क्या है वो अपनी बिहेवियर में कुछ चेंज करता है, कुछ वेरिएशन करता है। और ये वेरिएशन कैसे कर सकता है एक टीचर, जैसे कि कभी टीचर बोर्ड पे कुछ लिखता है, कभी टीचर कोई उन्हें पीपीटी दिखाता है, कभी उन्हें कोई मॉडल दिखाता है, कभी उन्हें कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई पिक्चर दिखाता है, और टीचर का खुद का वॉइस टोन, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, टीचर की बॉडी पोस्चर, ये सब चीज़ें क्या है ये स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर आते हैं। तो आज हम जो स्टिमुलस वेरिएशन की 6 कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं कि स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है पर्पसफुल मूवमेंट। अब आपने देखा होगा कि टीचर जो क्या है ये तो नहीं है कि पूरा टाइम वो एक जगह खड़ा रहता है, नहीं, टीचर मूवमेंट भी करता है क्लास के अंदर। जैसे टीचर जो क्या है राउंड लगाता है, बोर्ड पे कुछ चौक लिखता है, एक चार्ट पीपीटी का यूज़ करता है। ठीक है, तो ये टीचर क्यों करता है कि बच्चों को उस टॉपिक में इंटरेस्ट बना रही, सिर्फ जो बच्चे हैं वो बोर ना हो उस टॉपिक से। तो ये क्या होता है, पर्पसफुल मूवमेंट होता है। सेकंड आता है मीनिंगफुल जेस्चर। इसके अंदर टीचर क्या करता है, इसके अंदर टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन, उसका हैंड्स का मूवमेंट वो कैसे करता है, ये क्या एक टीचर का जेस्चर है, टीचर का फेस पे एक्सप्रेशन कैसा है जब वो। तो नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। इसके अंदर जो टीचर की वॉइस टोन है वो भी टीचिंग को अफेक्ट करती है। तो टीचर को अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग वॉइस के अंदर चेंज भी करना होता है, उसकी वॉइस के अंदर वेरिएशन भी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इंटरेक्टिव स्टाइल, कि टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है। एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, एक टीचर पूरी क्लास के साथ कैसे इंटरेक्शन कर। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है यूज़ ऑफ डिफरेंट मीडिया। अब इसके अंदर स्टूडेंट क्या है डिफरेंट ऑडियो वीडियो एड्स का यूज़ करता है अपनी लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, आप एक मॉडल यूज़ कर सकते हैं, आप एक चार्ट यूज़ कर सकते हैं, आप एक पीपीटी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई ऑडियो यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को लेकर। वो जो चीज़ें हैं, ये जो आपकी एड्स हैं, ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑडियो एंड वीडियो एड्स चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर के अंदर आता है कि टीचर कैसे खड़ा है, टीचर कैसे बैठा है, ये सब चीज़ें क्या है उसके बॉडी पोस्चर के अंदर आती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है ये हमारी टीचिंग स्किल के अंदर आती हैं और ये सब हमारी टीचिंग को अफेक्ट करती हैं। तो हमें जब भी क्लास में टीच करने के लिए जाएं तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, जिससे कि जो हमारा जो टीचिंग है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बने, बच्चों को वो उससे बोर ना हो जाएं। ठीक है, उन्हें ये ना लगे कि बस हम बोर हो रहे हैं, हमें ये टॉपिक और नहीं पढ़ना है। आपको उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें और अच्छे से तो सबसे पहले मैं आज बच्चों को बताऊंगी कि आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या करता है, सबसे पहले बच्चों को टेंस के बारे में बताता है कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने टाइप होते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे।
ठीक है। यहाँ पे जो क्या है स्टूडेंट का कंपोनेंट कौन सा, उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन की, जब वो टेंस के बारे में बता रहे हैं तो अपनी वॉइस के अंदर कुछ चेंज कर सकता है, उसका हैंड मूवमेंट कर सकता है, ये कर कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ कर सकता है। सेकंड, अब टीचर क्या करता है, सेकंड द टीचर राइट्स द नेम ऑफ द टेंसेस ऑन ब्लैक बोर्ड, कि वो ब्लैक बोर्ड पे टेंसेस का नाम लिखना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, टीचर ने एक डिफरेंट मीडिया का यूज़ किया है, कि जैसे पहले तो वॉइस का यूज़ कर रहा था, अब टीचर ने क्या है ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है। यहाँ पे टीचर ने क्या है कि एक पर्पसफुल मूवमेंट भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या है एक अपनी उस टॉपिक को टीच करने के लिए एक वेरिएशन उसने यूज़ की है। और जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी कि वो जो बोर्ड पे जो टीचर टेंस का नाम लिख रहा है उसको वो अपनी नोटबुक में, स्टूडेंट इसको अपनी नोटबुक में नोट करे। अब नेक्स्ट जो टीचर क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को एक चार्ट दिखाता है जिसके ऊपर टेंस के जो क्या है रूल्स लिखे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे फिर से टीचर ने क्या किया है, टीचर ने यूज़ ऑफ डिफरेंट मीडिया किया है। यहाँ पे टीचर ने एक विजुअल मीडिया का यूज़ किया है, टीचर ने उनको क्या है एक चार्ट दिखाया। तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट है, शिफ्ट इन सेंसरी चैनल मॉडल कंपोनेंट। तो यहाँ पर टीचर क्या है, टीचर जो क्या है अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए अलग अलग जो क्या है अलग अलग वेरिएशन करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज़ करता है। अब नेक्स्ट जो क्या है, अब टीचर यहाँ पे स्टूडेंट्स को कहता है कि वो जो रूल्स उन्होंने नोटबुक में लिखे हैं उनको साइलेंटली रीड करें। ठीक है, यहाँ पे क्या है जो टीचर जो क्या है अपने एक स्टूडेंट को उसमें पढ़ने के लिए देता है, जिससे स्टूडेंट का जो क्या है उसमें इंटरेस्ट बना रहे। तो यहाँ पे क्या है शिफ्ट इन सेंसरी चैनल, की यहाँ पे टीचर से चैनल जो है वो स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट हुआ और स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको जो भी रूल्स उन्होंने राइट किए अपनी नोटबुक में उनको साइलेंटली रीड करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्या है टीचर एक और चार्ट बच्चों को शो करता है जिसके ऊपर उसने टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। और अब स्टूडेंट्स क्या है उस चार्ट की तरफ देखते हैं। और अब यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, यहाँ पे टीचर ने फिर से यूज़ ऑफ डिफरेंट मीडिया किया, उसने फिर से एक जो क्या है एक डिफरेंट वेरिएशन देने की यहाँ पे उसने कोशिश की है। अब जो क्या है स्टूडेंट्स उस चार्ट को देखते हैं तो उसमें वो एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या कौन सा ऐड यूज़ ने किया है, विजुअल ऐड का यूज़ किया है। और साथ में टीचर जो क्या है वो अपना मूवमेंट भी करता है उस चार्ट पे, टीचर को जो टीचर है। अब टीचर चार्ट में जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उनको स्टूडेंट्स को समझाता है कि किस टेंस से रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे टीचर क्या कर सकता है, स्टूडेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एग्जाम्पल किस टेंस का है।